माता रानी आपके घर आ रही है दोस्तों। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हो। अगर आप माता रानी का सच्चे भक्त हो तो। जैसे ही बूढ़ी महिला ने खाना खाया वो अचानक मुस्कुराई और बोली, आज तूने मुझे पहचान लिया, मैं तेरे सामने आई थी। इतना कहते ही वो महिला अचानक गायब हो गई और पूरे घर में खुशबू फैल गई। गीता हैरान रह गई। उसी दिन में उसके घर में चमत्कार होने लगा। पैसों की उसी दिन से उसके घर में चमत्कार होने लगा। पैसों की कमी खत्म हो गई, घर में सुख शांति आ गई। गीता समझ गई माता रानी सच में उसके घर आई थी। जो एक छोटी सी बच्ची में एक गरीब महिला रहती थी। माता का नाम गीता था। घर में पैसों की कमी थी, कभी खाना मिलता कभी नहीं। हर दिन वो रोते रोते सो जाती और उसी रोशनी से एक आवाज़ आई, बेटी डरो मत, मैं तेरे घर आई हूँ। गीता घबरा कर उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ लिया आया सपना था या सच्चाई। अगले दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब गीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। उसे कहा, बेटी मुझे अंदर आने दे, मैं खुशी से। ने कहा, बेटी मुझे अंदर आने दो, मैं खुश हूँ। गीता ने बिना अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगर आप थोड़ा बहुत खाना था वही दूसरी वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही बूढ़ी महिला ने खाना खाया तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। गीता ने बिना कुछ सोचे उसी घर में बुलाया और खाना खिला दिया। जैसे ही बूढ़ी महिला ने खाना खाया वो मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जो कल रात तेरे सपने में आई थी। इतना कहते ही वो अचानक गायब हो गई और पूरे घर में खुशबू फैल गई। उसी दिन के बाद गीता की जिंदगी बदल गई। घर में पैसे आने लगे, हर परेशानी खत्म हो गई। तब गीता समझ गई माता रानी सच में उसके घर आई थी। एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम नीता था। हर दिन वो रोते रोते सो जाती थी और माता रानी से प्रार्थना करती थी कि वह, हे माता, मेरी भी सुन लो। एक रात अचानक उसने कमरे में तेज रोशनी हुई और एक आवाज़ आई, बेटी डरो मत, मैं तेरे घर आ रही हूँ। नीता बोली, डर के मारे उठ बैठी। उसे समझ नहीं आया ये सपना था या सच। लेकिन अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। उसने कहा, बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे अंदर बुला लो। तो वो उस बुढ़िया को अंदर लेकर गई और थोड़ा सा जो बचा हुआ खाना था वो उस खाने को बुढ़िया को दे दिया और बुढ़िया उस खाने को खाने लगी और मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी और बोली, बेटी मुझे बहुत अच्छा लगा ये खाना खाकर, आपके घर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, ऐसा बोला। तब जाके उसे हैरान सा लगा ये क्या बोल रही है। तब जाकर नीता घबरा हंसी गई और नीता कहने लगी,
माता रानी की कृपा है तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चुप हो गई। लेकिन बुढ़िया वो खाना खाने के बाद वहाँ से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमत्कार ही हो गया और नीता डर गई, ये क्या हो गया। फिर उसे एहसास हुआ ये कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, ये कोई माता रानी ही थी जो मेरे घर आई। और नीता को विश्वास हो गया और नीता खुश हो गई कि मेरे घर माता रानी आई थी। और सच्चे मन से आप भी भक्ति करेंगे तो आपके हाथ से कुछ भी छूट नहीं जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही कहानी के लिए। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो आपको भी ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय। फिर लौटेंगे माता रानी के साथ।